हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र विषय पर दीर्घ पाठ योजना। आज का प्रकरण है राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से लेसन प्लान देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे और बहुत सारे टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं। अगर आपको लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वहाँ से स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे, कक्षा, ये आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों विषय के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कॉमन टॉपिक है, तो आप किसी भी क्लास का बना सकते हैं। फिर विषय आपका सामाजिक विज्ञान, उप विषय आपका नागरिक शास्त्र, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण है आपका राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा। फिर आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ये आपका सामान्य उद्देश्य है, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहला आपका सामान्य उद्देश्य है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तीसरा है छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा आपका विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। फिर पांचवा है छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र राष्ट्रीय ध्वज के बारे में समझ सकेंगे तथा उनके कार्यों को समझ सकेंगे। फिर तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समस्त कार्यों तथा उसके महत्व को जान सकेंगे। इसके बाद आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, लपेट, संपट आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में है छात्र राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रस्तावना प्रश्न निकालने में। इसी को निकालने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आज हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे, और इधर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला है हमारे देश का क्या नाम है, तो ये भारत। अब जो आपका आंसर आया भारत, यहीं से आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी को हम क्या फहराते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। चौथा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे आप। शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज। छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे क्षैतिज आयताकार में बनाया गया है। इसे 3 रंगों की मदद से सजाया गया है, जिसमें गहरा केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे। सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीले रंग का अशोक चक्र अर्थात कानून का चक्र, समय का चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। 22 जुलाई 1947 में भारत के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया था। इसमें 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा भी कहा जाता है। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। फिर आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 24।
राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ और उसके महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। जो बोध प्रश्न होता है इसमें आपका जो लास्ट प्रश्न होगा, जैसे लास्ट प्रश्न तीसरा, तो इसमें आपका जो लास्ट प्रश्न होता है उसको समस्यात्मक रखा जाता है। तो आपका राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ है महत्व, तो आपका यही अगला शिक्षण बिंदु हो जाता है। जैसे यहाँ पे भारतीय ध्वज का अर्थ और महत्व, तो आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु आपका राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ और महत्व है। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शिक्षण बिंदु देखते हैं इसमें क्या है। ये शिक्षण बिंदु है ना, यहाँ सॉरी यहाँ से देखते हैं। भारतीय ब्रिटिश शासन में भारतीय ध्वज को क्षितिज के समांतर दिशा में डिजाइन किया गया है। ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2 अनुपात, इसकी लंबाई 3, यहाँ पे उल्टा हो गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होगा। 3:2 होता है। आज़ादी और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में भारतीय ध्वज को बनाया और स्वीकार किया गया। हमारे लिए ध्वज का बहुत महत्व है। सभी धर्म के लोगों के होने के बाद भी इस सभी धर्मों को एक राह पर ले जाता है। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर बोध प्रश्न करेंगे आप। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। भारतीय तिरंगे के 3 रंगों केसरिया सफ़ेद हरा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 शिक्षण बिंदु डालेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, जैसे मैंने पहले बताया छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखेंगे। शिक्षण बिंदु राष्ट्रीय ध्वज के रंग तथा उनकी विशेषता। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग शामिल हैं जिसकी निम्नलिखित विशेषता है। केसरिया रंग, भगवा मतलब वैराग्य। केसरिया रंग बलिदान तथा त्याग का प्रतीक है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से यह हिंदू, बौद्ध तथा जैन जैसे अन्य धर्मों के लिए आस्था का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा दर्शन शास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग स्वच्छता तथा ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग यह खुशहाली का प्रतीक है, प्रगति तथा बीमारियों को दूर रखता है, आँखों को सुकून देता है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। केसरी रंग किसका प्रतीक है, बलिदान तथा त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या नियम है तथा नियम संहिता क्या है। तो आपका ये मौन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 है शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। ध्वज संहिता या नियम। 26 जनवरी 2002 को सॉरी 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय ध्वज दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्र के रूप में नहीं लाया जाएगा। इसके बाद आप सैंपटकार करेंगे। जो चौथा प्रस्तुतिकरण होता है, लास्ट प्रस्तुतिकरण, उसमें आप बहुत प्रश्न नहीं करते हैं। सैंपटकार आप प्रस्तुतिकरण के साथ में कर सकते हैं या लास्ट में एक आप ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका सकते हैं सैंपटकार। क्योंकि जो आपका मैथ और साइंस का होता है उसमें प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपटकार बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लास्ट में आप एक सैंपटकार कर सकते हैं। तो एक ब्लैक चार्ट पे आप लिख के और ऐसे चिपका सकते हैं। जो मेन बिंदु उन्हें आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, रंग केसरिया सफ़ेद हरा, साइज लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है, प्रतीक है बलिदान, शांति और खुशहाली का। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी या देगा। अगर लड़की है छात्राध्यापक मतलब तो देगी होगा, अगर छात्राध्यापक है तो देगा, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रियाएं।
प्रश्न पहला है आपका, हमारे तिरंगे में कितने रंग हैं? तो 3 रंग हैं। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। हरा रंग किसका प्रतीक है? खुशहाली का तथा प्रगति का। तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से हैं? उनके नाम बताइए। केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में छात्राध्यापक छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में घर से पढ़कर तथा लिखकर लाने का आदेश देगा या देगी। फिर समालोचना लिखेंगे। समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो टीचर होंगे, हेड होंगे, जो आपकी टीचिंग चेक करेंगे, वो अपने साइन करते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि श्याम पटकार अच्छा है, बच्चों की गतिविधि पर ध्यान दीजिए, आदि चीज़ें वो लिखते हैं। और भी चीज़ें लिखते हैं कि हाँ बच्चे रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कभी पॉजिटिव कमेंट कर देते हैं, कभी निगेटिव कर देते हैं, जैसा वहाँ के टीचर के दिमाग पे डिपेंड है कि वो क्या कमेंट करते हैं। और आपके लेसन प्लान, आपके सहभागिता पर वो आपको कमेंट देते हैं। तो ये हमारा नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना था। हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषय की लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। PDF चाहिए अगर आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।